स्वागत है पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम लोग अध्ययन करेंगे राजा राममोहन राय का। राजा राममोहन राय, जिन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, जिन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है। तो ये उनकी उपाधियां हैं या उनके बारे में कहा जाता है। इसमें से प्रश्न आ सकता है कि किसको भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, किसको भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न यहां से बन सकते हैं, जिसको आपको एक बार निगाह मारनी होगी कि किस तरह के प्रश्न यहां से बन सकते हैं। इन्होंने सन 1809 में फारसी भाषा में एक लेख लिखा था, तोहफत उल मुहद्दीन, जिसे कहा जाता है एकेश्वरवादियों को उपहार। यानी कि ये कहा करते थे कि ईश्वर एक है, या ये जो मूर्ति पूजा है उसका ये विरोध करते थे, और एकेश्वरवाद यानी कि ईश्वर एक ही है उसका समर्थन करते थे। यानी कि हिंदू धर्म में जो बहुदेव प्रथा थी, बहुत सारे देवों की प्रथा थी, उसका इन्होंने विरोध किया और इन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही है। 1814-15 में इन्होंने एक सभा का गठन किया जिसका नाम था आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का गठन सन 1814-15 के बीच में राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया। 1816 में यानी कि अगली साल इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1817 में कोलकाता में, जो उस वक्त का कलकत्ता था, उसमें हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। इनके सहयोगी थे डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ। याद कीजिएगा, प्रश्न आता है कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? किसने की? राजा राममोहन राय ने की। इनके सहयोगी थे डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ। 1825 में इन्होंने कलकत्ता में ही वेदांत कॉलेज की स्थापना की। किसकी? वेदांत कॉलेज की स्थापना। एक पॉइंट को याद कर लीजिएगा, ध्यान कर लीजिएगा। छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूं जिससे कि आप उसको पढ़ सकें। 20 अगस्त 1828 को इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह प्रश्न आता है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में हुई और राजा राममोहन राय के द्वारा हुई। 1829 में बंगाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि राजा राममोहन राय के अथक प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। इन्होंने बंगाली एक पत्रिका निकाली, संवाद कौमुदी। फारसी में इन्होंने अखबार निकाला था, मिरात उल अखबार, और अंग्रेजी में एक मैगजीन निकाली, एक पुस्तिका निकाली, ब्रह्मनिकल मैगजीन, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम से इन्होंने अंग्रेजी में ही दूसरी मैगजीन निकाली। इनको जो राजा की उपाधि दी गई, ये अकबर सेकंड के द्वारा दी गई, जिनकी पेंशन की बात करने के लिए ये इंग्लैंड गए हुए थे। वहीं पर सन 1833 में ब्रिस्टल नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये छोटी सी बात थी राजा राममोहन राय के बारे में कि उनसे संबंधित किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो जितनी मैंने बताई उतनी आप लोग याद कीजिएगा। इससे ज्यादा राजा राममोहन राय के बारे में अगर आया तो इससे ज्यादा नहीं आएगा, तो याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले किसी समाज सुधारक के साथ। धन्यवाद।